बीती शाम मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर राजन लाल ने अपनी बायोग्राफी बुक को लॉन्च किया। आपको बता दें कि इसका नाम है आई डिड इट माई वे, माई लाइफ ऑफ लव, बिट्रेयल, रिग्रेट एंड विजडम, जहां पर बॉलीवुड के कई सारे कलाकार नजर आए। आपको बता दें यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुंचे राकेश रोशन, शत्रुघ्न सिन्हा जो अपनी वाइफ पूनम सिन्हा संग नजर आए। इसके अलावा अनुपम खेर, प्रिया दत्त, जितेंद्र कपूर, पूनम ढिल्लोन और कई और कलाकार बने इस शाम के खास मेहमान। और इसी बीच सास बहू और बेटिया भी पहुंच गया है इस मौके पर, जहां से वो आपके लिए लेकर आया है सभी खास नजारे। जून 1981 को मैं लखनऊ से मुंबई आया था और मुझे लगा था कि यहाँ पर उन दिनों टैलेंट ज़रूरी था, पर पता लगा कि यहाँ हेयर स्टाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैलेंट से। आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल और ये तो आप बड़ी डिग्निफाइड सेक्सी बॉल्ड लुक देख रहे हैं, लेकिन जब आपके बाल निकलते हैं तो आप इधर आधे से इधर निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस भी ऑफिस में जाता था वो कहते थे कि टैलेंट तो ठीक है लेकिन हेयर स्टाइल नहीं है आपके पास। At that time, I called up one day Mr. Mahesh Bhatt, and very strangely he said, "हाँ, आ जाओ कल आ जाओ." That was very rare thing to be called as a struggling actor. तो मैं उनसे मिला उनके पाली हिल वाले फ्लैट पे। जब मैं वहाँ से नीचे आया तो एक शख्स ऐसे ही दिखते थे तब भी, आज से कम 42 साल पहले, और उन्होंने मुझसे कहा कि चाय पियोगे? I was very touched that he felt that I was compromising with my dignity because I was looking for work and I had no place to stay, and he was very kind to me, and that's what those days one needed, kindness, because in the city when you are a drama school student and इस भीड़ में आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं तो कोई आदमी आपसे काइंडली बोले कि आप चाय पीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब भी मैं भट्ट साहब के यहाँ जाता था तो वो मुझे ज्ञान देते थे, अच्छा ज्ञान, नॉट लाइक वे, एंड ये मुझे खाना देते थे, बहुत इम्पॉर्टेंट था। आई रिमेंबर हिज अंडे की भुर्जी, ब्रेड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड देन नॉट मेनी पीपल नो दैट आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द फिल्म जस्ट 10 days बिफोर सारांश शूटिंग वॉज टू स्टार्ट, एंड मेरी जगह हरि भाई को ले रहे थे। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं बॉम्बे सेंट्रल जाने लगा। फिर मुझे लगा अब तो मुझे भट्ट साहब से कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं जाकर उनको बता सकता हूँ मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। फिर मैं उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और ये शायद नीचे थे नहीं,
तो मैं उनके घर गया, मैंने उनसे कहा कि आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं, आप में सत्य नहीं है, आपने मुझे 6 महीने तक मैं इस फिल्म की रिहर्सल करता रहा और अब आप 10 दिन पहले मुझे निकाल रहे हैं। जब गुस्सा बहुत क्लाइमैक्स पे होता है तो यू वांट टू एंड इट विद अ गुड लाइन, तो मुझे कुछ लाइन सूझ नहीं रही थी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। और ये बोलते हुए मैं बहुत रो भी रहा था, परेशान भी था, और नीचे फिर मुझे ये मिले तो मैंने कहा मुझे फिल्म से निकाल दिया, मैं शिमला जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने कहा वो कुछ खा लो, कहते मेरे यहीं पर डिसाइड हुआ था संजीव भाई को लेना है। बट what I want to say actually about him, that when you're looking for a destination, you look for a tree under whose shade you want to sit down. So Rajan was the tree which gave me shade in those days, and that's what is very important. Because मंजिल तो मेरी फिल्मों में काम करना था, लेकिन इनकी जब इनका प्यार, जो इनका मुझे काइंडनेस दिखी, वो अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते टेप रिकॉर्डर की तरह होते हैं, पॉज बटन की तरह। आप पॉज हटाओ तो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से आपने छोड़े थे। थैंक यू राजन फॉर बीइंग सो काइंड एंड गुड लक। एंड आई सॉ माइन एंड किरण's पिक्चर, इट रिमाइंडेड मी ऑफ so many, gave me so many memories. And the biggest tribute paid to you today is Shatruji coming here exactly on time. That means he loves you so much, and that should be the headline of every event that you are doing from today, tomorrow onwards. Thank you so much. I have to take a flight. God bless you all. Thank you. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है राजन के बिहाफ पे। और राजन ने पुराना क्लिप दिखा दिया है तो अब मैं नए डायलॉग याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बेहद खुशी है और एक बहुत मुबारक दिन है कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आज उसके बर्थडे पे आपकी किताब लॉन्च हो रही है। इससे बड़ा आशीर्वाद जो है शायद ही किसी को मिले, तो आप भाग्यशाली हैं कि आपकी माँ का आशीर्वाद, आपके बेस्ट फ्रेंड्स आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि आपकी ये जो किताब, जिसके लिए आप इतने पैशनेटली इतने दिनों से लगे हुए हैं, उसका बॉम्बे में रिलीज़ हो रहा है। अब आप बॉम्बे में नहीं रहते हैं, लेकिन आपका दिल कहीं यहीं घूमता रहता है आसपास। सो खुशी है कि आज ये सब लोग यहाँ पर हैं और इस किताब का लॉन्च है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार कहूँगा कि यू हैव फॉलोड योर पैशन ऑल योर लाइफ एंड यू हैव डन इट योर वे, रॉन्ग और राइट, who decides? So, but glad that you did things which you wanted to do, and I'm glad to be your friend. Thank you, Rajan. बहुत ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ, मैं मौके की नज़ाकत को समझता हुआ शुरुआत करना चाहूँगा इन पंक्तियों से कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुज़र रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। ये मैं राजन लाल जी की तरफ से कह रहा था, जिनकी माता जी की आज 130वीं वर्षगांठ है। उस दिन शुभारंभ हुआ है मुंबई में पुस्तक विमोचन का, इनकी बायोग्राफी का, इनकी आत्मकथा का, और आशीर्वाद हासिल किया है इसमें हमारे बहुत परम आदरणीय महंत जी, हमारे पुजारी जी सलोखे जी का। और ये मैंने कहा था कि राजन लाल की तरफ से कि हम भी अपनी दुआओं में कुछ असर रखते हैं। दुआओं का असर देखिए, कितने रंगीन वातावरण है, कितने रंगीन लोग हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, सारे भूले बिसरे गीत, सारे पुराने दोस्त आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि राजन ने उन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया है
वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड। इनके 40-45 साल या 30-35 साल, अब हम लोग अपने देश के महान कलाकार आइकॉनिक स्टार जितेंद्र को देखकर, या बगल में राकेश रोशन जो है हमेशा चर्चा में रहते हैं, और आज इनकी फिल्म नेटफ्लिक्स जो आई है, नेटफ्लिक्स पे रोशन, और जिस पे कंट्रीब्यूट किया, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी ने दिया है तो शशि रंजन। ये लोग बैठे हैं और इनका ख्याल रखते हुए मैं कहूँगा कि अपनी दोस्ती की सीमा अगर आप 20-25 साल कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 40-50 साल आप कह रहे हैं तो थोड़ी इमेज ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। बहरहाल आपस की बात है ये। राजन लाल एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं, दोस्त हैं। इनके बारे में सब ने वो बातें की हैं तो मैं भी रेपिटेटिव नहीं होना चाहूँगा, दोहराना नहीं चाहूँगा। मुझे याद आ रहा है जिन्होंने जिक्र किया सुनील दत्त साहब का, जो मेरे बड़े भाई समान थे, और मैंने उनको, ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इनको राजन लाल जी से मिलाया था। सिर्फ इनसे ही नहीं मिलाया था, उस वक्त शशि रंजन, हम लोग और राजन लाल, हम राजन लाल के घर पे बैठा करते थे। कुछ और घड़ियाँ भी हैं, जैसे मुंबई में राइट्स हुए, राइट्स में और कहीं जाने का नहीं था, हम ही चंद दिलेर लोग थे जो आके शाम को मुंबई के दंगा पीड़ित क्षेत्रों को पार करते हुए हम लोग आते थे, राजन लाल के घर बैठते थे, विचार विमर्श करते थे। और उसके साथ ही साथ वो जो संकट की घड़ी जब दत्त साहब पे आई, और ख़ासकर हमारा आपका हम सबों का लाडला, हालांकि आजकल लाडला कहने से मतलब बदल जाता है, लेकिन लाडला, और मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मन की बात पे पेटेंट राइट किसी और का है, मैं इस वक्त दिल की बात कर रहा हूँ। और दिल की बात ये है कि हम लोग दिल से बहुत ही फिक्रमंद थे, बहुत ही कोशिशमंद थे कि कैसे इतना प्यारा इंसान, इतना अच्छा लड़का सुनील दत्त का चश्मे चिराग, हम सबों के परिवार का बच्चा संजय दत्त को कैसे बाहर निकाला जाए, या कैसे वो बाहर आएँ, कैसे हम लोग उनके लिए कुछ कर सकें। हमारा सौभाग्य था कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के एकदम शेर कहें या फादर फिगर कहें या गॉड फादर कहें, बाला साहब ठाकरे का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद था, और हमने इन लोगों को बाला साहब ठाकरे से ही मिलवाया था। और ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान था संजय दत्त के मामले में, उसके आने के मामले में, उसकी राहत के मामले में, सहूलियतों के मामले में, या बाहर निकलने के मामले में। उन्होंने, हम सब ने मिलके, और ख़ासकर उनके नेतृत्व में बहुत कुछ करने का हम लोग को सौभाग्य मिला। आज अगर संजय दत्त यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोग जिस दिन वो जेल से बाहर आए उस दिन भी हम लोग साथ थे। जेल से बाहर निकलकर संजय दत्त हमारे घर आए थे, हमारे घर आने के बाद फिर पूजा, कहीं मंदिर गए थे, सिद्धिविनायक गए, फिर हमारे घर आए। हमारे घर से हम लोग सीधा राजन लाल जी के यहाँ आए थे। बाद में बहुत देर तक बैठे रहे उस दिन, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रहीं, मुबारकबाद देते रहे, बहुत बहुत उसको प्यार देते रहे। लेकिन बस कहानी वहीं पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आया कि अब उसके बाद कई बार हमने संजय दत्त को कोशिश की है, बड़ा प्यारा लड़का है, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन कई बार हमने ढूंढने की, खासकर राजन लाल जी ने तो बहुत ही कोशिश की है, हमारे सामने भी कोशिश की है, हमारे ज़रिए भी कोशिश की है, लेकिन दत्त साहब का चश्मे चिराग अभी हमसे अगर ना मिला है, नहीं मिला है, तो उसके ऊपर एक टाइटल लग चुका है, ढूंढते रह जाओगे। वो ढूंढते रह जाओगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यारा नहीं है, न्यारा नहीं, बहुत अच्छा, उसकी अपनी कुछ वजह होगी, या कुछ परेशानियां होंगी, या व्यस्तता होगी। बहरहाल अब किताब पे आ जाऊं, मैंने कहा था ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो मैं किताब पे आ जाऊं। और किताब में कहूँगा कि इन्होंने आत्मकथा लिखी है, वो बायोग्राफी। उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप में से कल कोई भी बायोग्राफी लिखना चाहे या सामने आए तो 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, साहस, करेज, हौसला कि हाँ लिखना है, कहना है। दूसरी क्वालिटी होती है कि वो काबिलियत आपके अंदर, वो क्षमता होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप
अपने ग्रे साइड को ये बाहर लेकर आ सकें। ब्लैक एंड वाइट में तो सब जो करते हैं वो स्तुति गान होती है, कि आपके अंदर वो ग्रे साइड है उसको भी लाएं, ताकि नंबर 3 आपकी किताब इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशन हो उससे, खासकर यंगर जनरेशन का, कि देखो अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन अच्छाइयों के साथ साथ बहुत सारी खामियां, कमियां या बुराइयां भी हैं जो आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। जिन लोगों ने मुझसे कहा है, शशि रंजन जी तो खैर बहुत ही, ये तो इनके फैमिली फ्रेंड ही रहे हैं हम लोगों की तरह, और ख़ासकर हमसे ज़्यादा। ये राकेश रोशन ने बता रहे थे, दुबई होकर आए, कि शायद रास्ते में पढ़ा होगा इन लोगों ने, आता किताब पढ़ी होगी, और बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि साहब बहुत गट्सी आदमी है, आई डिड इट माई वे। ये पढ़ना आसान है, कहना और करना बड़ा मुश्किल है। करना भी हो सकता है आसान हो, मन लगता है, करना आसान इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई समान दोस्त हम सबों के धर्मेंद्र जी ने हमें सिखाया था, जब मैं स्ट्रगल करके नया नया स्टार बनने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने सिखाया था कि देखो, हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का, स्त्री का हाथ होता है। यानी कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है, उसके पीछे किसी न किसी औरत का, अच्छी औरत का हाथ होता है। बाद में मैंने महसूस किया राजन लाल से मिलने के बाद कि किसी कामयाब इंसान के फेल या फ्लॉप होने के पीछे भी किसी न किसी औरत का हाथ पाया जाता है। इनके साथ ये तो नहीं कह सकता हूँ इनकी किसी औरत का, ये तो कई औरतों के मामले में मशहूर हैं या बदनाम हैं। अब ग्रे साइड भी तो बोलना पड़ेगा ना, तो मशहूर हैं या बदनाम हैं। इन्होंने महसूस किया, उसको पेन डाउन किया, एंड ये हाईली 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 अप्रिशिएटेड कि इतनी हिम्मत की। यानी 1 वुमन मैन एट ए टाइम, ये धर्म जी ने मुझे सिखाया था। मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोई नजर आया तो हमारे दोस्त राजन लाल, जो मल्टीटास्किंग में बिलीव करने लगे और मल्टी वुमन एट ए टाइम हो गई है। गजब का भाई इनका मादा है, गजब का कैरेक्टर है। आई डिड इट माई वे, क्या नहीं किया। आज मैंने तीसरे पॉइंट पे बात करूं तो तीसरा पॉइंट जो है कि मोटिवेशनल होना चाहिए, इनकरेजिंग होना चाहिए, इंस्पिरेशनल होना चाहिए। वन मस्ट लर्न इन लाइफ ऑलवेज, स्पेशली द यंगर जनरेशन, कि व्हाट टू डू, बट साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू। आपको वो सारी बातें इसमें मिलेंगी, ये राजन लाल की आई डिड इट माई वे में। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस को इन्होंने, जर्नी को इन्होंने जिस तरह से पेन डाउन किया है, ये हमारे जिस तरह से लिखा और लिखवाया गया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इनको। जिन लोगों ने सीखा व्हाट टू डू और जिन लोगों ने सीखा व्हाट नॉट टू डू, उनको वो सीख रहे हैं व्हाट नॉट टू डू, उनको याद रखना चाहिए कि आई डिड इट माई वे, भाई इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज तक ढंग से इनकी शादी नहीं हो सकी, ढंग से। वो इसलिए, हाँ, जहाँ हम लोग को लगता है, और शशि रंजन जी हमेशा कहते हैं कि राजन लाल की ये प्रॉब्लम नहीं रही कि किससे शादी करें, इनकी प्रॉब्लम ये रही कि किससे शादी ना करें। ये कंफ्यूजन की कहानी है, एक क्लैश की कहानी है, ये डिटर्मिनेशन की कहानी है, ये संघर्ष की कहानी है, ये सक्सेस की कहानी है, ये रिपेंटेंस की कहानी है, ये अचीवमेंट की कहानी है कि एक आदमी, आज राजन लाल को आप सिर्फ राजन लाल के नाम से जानते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में कह सकते हैं कि राजन लाल क्या है, कहाँ का है, नेशनलिटी क्या है। 99% लोगों को नहीं पता होगा। जात क्या है, किसी को शायद नहीं पता हो। मजहब क्या है, यहाँ को मानते हैं कि इजराइल को मानते हैं कि इस्लाम को मानते हैं कि किस धर्म को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, इतना ज़रूर सब कोई जानते हैं और मानते हैं कि साईं बाबा को बहुत मानते हैं और साईं बाबा इनको बहुत ही आशीर्वाद देते हैं हमेशा। ये इनके बारे में बस सब कोई जानता है। राजन लाल, राजन लाल कह दीजिए तो कंप्लीट है, आगे पीछे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं
देश का एक रिकॉर्ड कायम करता हुआ पहला हेल्थ मिनिस्टर बना था, कैबिनेट मिनिस्टर बना था। तो हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, इन्हीं के बच्चों की तरह। तो कई बार अखबार में आता था कि हेल्थ मिनिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, कई बार नहीं आता था, सिर्फ आता था शत्रुघ्न सिन्हा इनॉग्रेटेड दिस। तो किसी ने वो चिढ़ते थे कि अरे आपके नाम के आगे हेल्थ मिनिस्टर नहीं लिखा। तब हमारे कुछ लोगों ने समझाया बच्चों को कि देखो, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं उनके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने शत्रुघ्न सिन्हा कह दिया, इसका माने शत्रुघ्न सिन्हा हैं। आज उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ, जानता हूँ और मानता हूँ कि राजन लाल हैं। राजन लाल के नाम के आगे पीछे अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सबके हैं, सर्वजन प्रिय हैं और सर्वदल प्रिय हैं। पॉलिटिक्स में इनकी कोई रुचि नहीं है, बट ही हैज़ बीन अ ग्रेट ऑब्जर्वर एंड अ ग्रेट सपोर्टर। लेकिन दूर से राजन लाल की पर्सनालिटी के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि जितने दूर दुबई में है अभी, मगर उतने ही पास, दिल के बहुत करीब हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस यू राजन लाल, लॉन्ग लिव राजन लाल। और इनके परिवार के प्रति हम अपनी पूरी संवेदना, पूरा प्यार उनको परिवार को अर्पित करते हैं। और माँ को, परम आदरणीय माता जी को पुनः प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। ये जो अब मौका क्या है, मुझे तो पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन इसने अंग्रेजी में किताब लिखी है राजन लाल ने। आई नीड समबडी एल्स टू ट्रांसलेट इट ऑल्सो। एंड की जो मोमेंट्स है मिली है मुझे टेलीफिल्म पे, फ़ोन के ऊपर जो आपके बाइट्स आते रहे हैं, इंटरव्यूज़ आती रही हैं, अमेजिंग। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ योर्स। जिन लोगों को मालूम है वो तो एंजॉय करेंगे ही, जिनको नहीं मालूम है वो भी करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट राजन, एंड आई एम प्राउड टू बी योर फ्रेंड। आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू, प्राउड टू मी और नॉट, है ठीक है ना? तो आई एम ग्लैड आई कुड मेक इट। माई वाइफ इज इन पंचगनी, आई थिंक शी टोल्ड यू, अदरवाइज शिकायत नहीं करना तुम। मैं दुबई में जब भी जाता हूँ, राजन की यहाँ रहता हूँ, ये साला बढ़ता खिला खिला के मेरे को हॉस्पिटल भिजवा देता है। थैंक यू वेरी मच। When I say friends, I'm talking 30, 40, 50, 60 years friends who are all here. And to begin with, I would like to thank my friend Sonu Shatruji for coming and gracing this occasion and honoring by your presence. I would thank my old friend Jituji, who hasn't spoken a word, but I'm going to make you speak at least few words for me, and Guruji, just a few words. I wish you a book. I did it my way. All the best. And I'm very happy to be here. Thank you. Thank you, Jituji. Guruji, would you like to say a few words? Good evening, everybody, and good evening, the handsome man. I still haven't read your book, but I'm going to read it very soon. And as you all watch the video, I would like to do some mistakes what you have done and be like you when I grow up like you. But I'll tell you one thing, his heart is like an octopus which has tentacles full of love. And I love him from that. Thank you. Thank you, Rajan. राजन I've known for many years and मेरे बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, और इनका सफ़र जो है एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए guy who started dubbing movies in Hindi cinema, the South Indian films in Hindi cinema, and my journey of doing various things started together, and we have shared hundreds of memories, good, bad, ugly, and I'm very glad that after so many years, he's come out with a book, and he says it's a very courageous thing to talk about your life, to be naked in front of people, telling them things as they are. Not many people have the guts to do that, but he did that, and I admire him for that. I have admired Rajan for many other things, that he has been a great host all his life.
as you must have heard, everybody who knows him says the same thing, that he has a golden heart, and I'm so happy. And in a way, I really admire him, that I wish I could imbibe certain qualities of his life. Like he lives life king size, and that's a great quality. I wish him all the best on the release of this book, and I'm sure readers will enjoy his journey, his debacles, his faults, and when somebody accepts his faults, the success path starts. Congratulations. I don't know. I don't know whether a film could be made, because film is a different business altogether. But so far as book is concerned, I'm sure that he has very interesting thing to tell. Honestly, if anybody's honest, he is. He really doesn't give a damn. He will say what he wants because he does what he wants, and he doesn't care about the consequences. He lives life his way. He does things what make him happy, what suit him, and somehow it's worked for him. So that's it. I like it. I've reached an age today where I'd rather be brutally honest than go home and sweat it out and not sleep and have sleepless nights. I'd rather tell you, Parul, you are shit, and get over with it in 5 minutes. It'll hurt you for 2 minutes. You're over and done with because you realize why I called you shit, and we're on. And I think it's high time, yeah. Both हो गए to please. You live your life to please others, yeah. अब हिम्मत नहीं है. There's no energy left to try and do things for others. You've got to do it for yourself. And I think this is the way Rajan's always been. It's a good... I don't ever judge people. And that is the way I have been. I don't. I have my comments to make. I'm not judging why they did it, why, but whether I like it or not, or whether I agree or not, I will say. But I'm not judging their decision to do anything at all. Yes, I have experienced betrayal. We've had people, we were kids, we had boyfriends, we had friends who left us. They were and you thought that that time your heart was broken, whether it was a boyfriend or whether it was a girlfriend. But all of a sudden they leave, they're like distant dreams. I don't even remember now. But us waqt, they were the biggest thing that has happened to us. And yes, that is called betrayal at its highest level, because at that moment, that person was the most important person to you. Today, I may turn around and say, yo, what was I thinking? But no, at that time, that was what meant everything to me. Today, I'd like you to meet my oldest friend in my life. I was with him from the first standard. And this is Stephen Pinto and his wife Asha Pinto. And I'm so proud to have him today as my oldest buddy and friend from the first standard in school. You know what that means? That's more than 70, 75 years. I'd like you to introduce you to him, and I thank you so much, Asha and Stephen, for coming. And Congratulations. Congratulations. thank you so much. Thank you so much for coming. Well, I've spoken a lot about myself, but today I'm so happy that you all, friends of you all, are here, and I'll be able to tell you all about the book. This book was written. It took me about 4 years to write this book, and it's a labor of love. And it's not about I, me, myself, and what I have achieved or not. It's about the mistakes that a man makes in his life, and what are the cause and effects of these mistakes, and how it affects the people around you, like your wife, children, parents, friends, business associates, and how this has happened, and what are the effects of it, and how it affects so many people around you. And this is a very honest story about the mistakes that I've made in my life, and what has been the result of it. And I have faced the consequences of it in different manners. But basically, I can't undo what I did, but at least you realize, and I want this book is about for people to realize that before they take any impulsive decisions or emotional or immediate decisions, before you leap, please think about what you're doing and how it would affect all your near and dear ones. And I have made that mistakes not once, but maybe twice, thrice, 4 times in my life, and there's no excuses for that. And I have admitted to all my mistakes, and I have been trying to rectify them. So this is not about a glory book about myself and my achievements. We all write about it, but it's about all these things about me
and how I'm trying to mend them, and so that these mistakes are not made by the future generation of what I have done. I mean, leave the success and leave the fame and everything else aside, which by God's grace I have got. But still inside you, there remains something that you have affected so many people. And this book is about that. And I hope you all read it and like it and learn from it. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपको पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है. हमारे बड़े अजीज़ दोस्त अनुपम जी आज अपना टाइम स्पेयर करके आए हैं मेरे लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम. सो राजन जी से मेरी मुलाकात 1983 में हुई थी, 82-83 में. ये महेश भट्ट साहब की बिल्डिंग के नीचे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे. और जब भी मैं भट्ट साहब के यहाँ से स्ट्रगल करके आता था तो इनके घर पे खाना खाता था. तो आई वॉज जस्ट ए स्ट्रगलिंग एक्टर, पर इनके यहाँ पर मुझे खाना, इनके कंधे पर आँख में आंसू रोकना, कभी कभी ड्रिंक भी देते थे. फिर मुझे जब भट्ट साहब ने सारांश की शूटिंग से 10 दिन पहले निकाल दिया, तो मैं इनके पास आकर बहुत काफ़ी मैंने रोया, श्राप व्राप दिया भट्ट साहब को. But I'm always thankful to him for being kind to me at a time when life was very tough. And he's a kind man. And I did it my way. इनको बिल्कुल सूट करता है. Because इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है अपने दम पर जी है. और अपने दम पर ही इन्होंने अभी तक, इस बात को 40-42 साल हो गए हैं, but he's a great man. I'm so happy to be here. And so happy. He's a great man too. And Saransh was the beginning of his career in life. And he has done over 550 films since then. And he is an immense character in films. You've all seen it. But more than that, he's a great human being with a big heart. And we've been, I think, over 40 years friends. Yes, yes. And our journey has been really phenomenal. And I'm so happy and proud that he's here on my occasion today to launch my book. I have to go to Ahmedabad, but I cancelled that. I mean, I'm going there a little later. Good. और एक फोटो खींचा मेरे. Well, I have to say, Dad is an amazing guy. He's one of the people that are very inspirational to many, especially to me. He's one of those guys that has an incredible story. So this book is going to be very interesting for future generations. I think there's a lot of lessons to be learned from his life, of things to do and things not to do. So I think I've seen Dad in very close quarters, and he's an incredible businessman, and he's an incredible person who really is able to look at himself critically, which is very important. A lot of people don't do that. And he's lived a very full life, which I don't think a lot of people can say for themselves. So he should be very proud, and I'm very proud of him. Thank you. Thank you. So the book took me 4 years to be written, and it's 620 pages. It's got pictures from 1924 to 2024, and it's a very important book because it's got some really old photos of Bollywood. You have Madhubala, you have all Devanand, Dilip Kumar. Very rare pictures. ये pictures किसी ने देखी नहीं है. ये नई pictures हैं. इनकी family में जो थी वो pictures हैं ये. तो बहुत छांटे हमने, बहुत सारे pictures में से हमने इतनी pictures डाले हैं. नहीं तो book 4 editions की हो जाती, 1000 पेज के ऊपर हो जाती तो कोई नहीं पढ़ता. अभी 620 की number 620. So hopefully लोग पढ़ेंगे उसको. And I would lot of life lessons in the book. Mr. Lal, since the journey is very inspiring. He's somebody who has had the he's a brutally honest person. So phir, I'd like you to read it, and that's all. Good luck and thank you for coming. मैं usually उस side पे होती हूँ, मुझे इस तरफ rarely होने को होता है, but I think lots of fond memories of my father and Mr. Rajan Lal, and I think it's really wonderful that he's been able to really pen down his entire life in this book. I'm very excited about it because I think I don't know a lot about his life except the time when he was with my father, and I'm looking forward to reading this book. So I think the relationship between Rajan and my dad was very, very special. They were very good friends, but I think it was
like a father and son relationship, you know, which I learned little later. And I remember Rajan always pampering my father. You know, every time he used to come and meet my father, he would get him a little gift, and that would really excite my father and have this big smile on his face. And he used to show off the gift, see what Rajan got for me. So I think it was a beautiful and a lovely relationship that they shared.